फास्टिंग है बेसिकली आपने रोजा रखना होता है। लेट से एक मॉडरेशन में रह के खा लें तो वो ये आपका वेट लॉस करने में हेल्प करता है। आपने ये नहीं करना होता कि आप दिन में सिर्फ एक मील लें, आपने उसको डिवाइड करना होता है मील्स को उन 8 घंटों में। आप 1 मील लेते हैं और रेकरेंट ले रहे होते हैं डेली बेसिस पे, तो उससे क्या होता है कि आपके सबसे पहले साइंस चेहरे पे नजर आने लगते हैं और इससे वीकनेसेस बढ़ती हैं। आजकल हमारी ज़िंदगी में हम इतनी स्लो हो चुकी है, सुस्त हो चुकी है। आप भी तस्करा कर रही थी कि मोटापा जो एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार करके है। मगर एक्टिव रहना और एनर्जेटिक रहना ये हर कोई चाहता है और हर दूसरा शख्स वजन कम करने के लिए भी बेकरार है। और इसी बेकरारी में हम अक्सर शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर आप कह लें 1 मील अ डे ओमैड डाइट या वक्फे से भूखा रहना आजकल सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। लोग दावा करते हैं कि ये सदियों पुराना तरीका है जो हमारे आबाओ अजदाद भी अपनाते थे। सवाल ये कि क्या आज का इंसान जिसकी खुराक और लाइफस्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ है, इस पर यह तरीका कारगर हो सकता है या नहीं? बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और इस सवाल का जवाब भी आज हम जानेंगे। माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपकी खुराक ग़िज़ाइयत से भरपूर ना हो तो ये फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हर किसी के लिए मौजू है या मखसूस तबी मसले वाले अफराद के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर ग़िज़ायत इशल साकिब साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा इशल, वज़न कम करने का ये तरीका असल में काम कैसे करता है, इस हवाले से बताइएगा। और क्या ये सबके लिए बेहतर है, क्योंकि हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कुछ सिर्फ 1 मील अ डे लेकर और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी पूरे नहीं होते हैं। लेट्स सपोज किसी लड़की को अगर वजन कम करना है और वो नूडल खा लेती है एक वक्त में, तो क्या वजन कम हो जाएगा या सेहत पर इसका बिल्कुल। कितने असरात इंटरमिटेंट आएंगे? फास्टिंग की जिस तरह पहले बात की है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो जिस तरह आपने ओमैड की बात की 1 मील अ डे, ये भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की ही एक फॉर्म है, लेकिन ये अनहेल्दी फॉर्म है। इंटरमिटेंट फास्टिंग है बेसिकली अगर उसकी बात की जाए तो वो ये है कि आपने रोजा रखना होता है। लेट से 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग होती है आपकी, दिन में 24 घंटे, तो 16 घंटे आपने फास्ट करना है। उस फास्ट में आप पानी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी या जितनी भी चीजें जिसमें 0 कैलोरीज हैं आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। यानी ये कन्वेंशनल रोजा नहीं है, इसमें आप नॉर्मली पी सकते हैं जो आपने पीना हो, लेकिन आपने खाना नहीं है, कैलोरीज नहीं लेनी। और जो 8 घंटे हैं उसमें आप खा सकते हैं बाकायदा जो भी चीज आप खाना चाहें वो। इस डाइट में ये फ्रीडम होता है आपको कि आप अपने घर में जो भी बना हुआ मील होता है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, पोर्शन आपने कंट्रोल करना होता है, लेकिन ये रिकमेंडेड होता है कि आप इसमें कुछ भी खा सकते हैं और एक मॉडरेशन में रह के खा लें तो वो ये आपका वेट लॉस करने में हेल्प करता है। इसी तरह ये जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस में हेल्प करती है। और जिस तरह एक और बात हुई कि क्या ये सबके लिए सूटेबल है, तो बिल्कुल ये हर तरह के लोग कर सकते हैं, बल्कि बहुत इफेक्टिव है कि जो है ये आप डायबिटिक पेशेंट्स भी इसको कर सकते हैं, उससे उनकी डायबिटीज कंट्रोल होगी। उसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, तो उन लोगों की इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो जाती है। बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो कि प्री डायबिटिक्स होते हैं। तो मैंने खुद इस तरह के बहुत सारे अपने क्लाइंट्स देखे जिनको प्री डायबिटीज थी और उनके ब्लड शुगर लेवल्स रिवर्स होते होते नॉर्मेलिटी की तरफ आ गए। तो ये बड़ा इफेक्टिव है, लेकिन इसको करने का तरीका एक होता है। ऑब्वियसली आपने उससे हटना नहीं होता। आपने ये नहीं करना होता कि आप दिन में सिर्फ एक मील लें, आपने उसको डिवाइड करना होता है मील्स को उन 8 घंटों में। लेट से कि सुबह 12 बजे आपने पहला मील लिया है तो रात 8 बजे तक आप लास्ट मील ले लें। इन 8 घंटों में आप जो खाएंगे उसके बाद जितना भी टाइम आप फास्टिंग में गुजारेंगे आपकी कैलोरीज को बर्न करेगा, फैट को बर्न करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अच्छा इशल, आपको नहीं लगता कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये वहाँ से लिया गया है, वहाँ से ये आइडिया ड्रॉ किया गया है? जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं जिनमें फॉरेनर्स भी शामिल हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो उनमें ये नहीं था कि उन्होंने ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है। वो तब खाते थे जब अवेलेबल होता था, और कभी कभार दिन में एक बार या 2 बार मैक्सिमम, और कभी कभार तो भूखा भी रहना पड़ता था कोई दिन, यानी एक दिन आपने खाया और एक दिन आप भूखे भी रहते थे। तो क्या आपको नहीं लगता ये सारे आइडियाज वहीं से लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये सारे आइडियाज हमारे बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, कोई न्यू कॉन्सेप्ट्स नहीं है। यहाँ बस हमने उनको नेम अब दे दिया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर बात की जाए रोजे की तो हमारा कन्वेंशनल रोजा भी तो यही है और कितने सालों से, कितनी सदियों से चलता आ रहा है।
तो वो ये कि ये वही चीजें हैं जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वही लेगेसी है, वही सब चीजें हैं, वही डाइट्स हैं। हाँ, ये है कि हमारे पास अब अवेलेबिलिटी है। पहले की बात की जाए तो क्या होता था कि ऑब्वियसली इस तरह ग्रो नहीं हम करते थे, ग्रेन्स ग्रो नहीं होती थी, इस तरह जो भी वाइल्ड में ग्रो हो जी। जाता था उसको खा लिया जाता था, अवेलेबिलिटी होती थी, कंज्यूमर जो है जो चीज अवेलेबल होती थी वो खा लेते थे, तब चॉइसेस नहीं होती थी। लेकिन अब हमारे पास चॉइसेस हैं क्योंकि हम सरप्लस क्वांटिटीज में उन चीजों को ग्रो कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, हमारे कल्टीवेशन प्रोसेसेस इस तरह के हैं कुछ कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी है चीजों की, तो ऑब्वियसली जब सरप्लस चीजें होंगी तो फिर सरप्लस खाया भी जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि तो weight ईशल, gain आपका होने जो के वोट है factors वो होते हैं। लेकिन ये ब्रेकफास्ट, भी लंच सारी और डिनर, इसके लिए है आपका वोट? अच्छा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये तीनों मील्स होते हैं। इसमें हैं। कोई भी मील हम स्किप नहीं करते। Skip तो नहीं ये सही। सब चीजें साथ, क्योंकि अब नीड पे भी बात करनी है ना, हमारी आजकल की नीड क्या है। पहले नीड्स फर्क होती थी, डॉन एंड डस्क, यानी कि सूरज तुलू और गुरूब होने के वक्त में उठा जाता था और सोया जाता था। उनके वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था कि लाइट का कॉन्सेप्ट, जब रोशनी होगी तो वो काम करेंगे, रोशनी नहीं होगी तो वो काम नहीं करेंगे। ऐसे लेकिन अब है। हमारे पास क्योंकि अवेलेबिलिटी है तो रिसोर्सेज का मिस यूज होता है, यानी कि हम लोग फॉर एग्जांपल लेट नाइट भी लेट कंजम्पशन नाइट करते भी हैं करते क्योंकि हमारे पास अब हर चीज की एक्सेस रात को भी है। तो उसमें ठीक। ये है कि हर चीज को ब्रेकफास्ट लंच डिनर को हम कैटेगराइज कर लेते हैं और एक टाइम फ्रेम में सेट कर सही। देते हैं। तीनों मील्स इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, बल्कि ब्रेकफास्ट आपकी फाउंडेशन रखता है दिन ओके। की। सुबह नाश्ता आप करेंगे तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। हमारे बिल्कुल अब ऐसे ही है। थोड़े पैटर्न्स हाँ, फर्क हो गए हैं। हाँ। अब हमारे 9 to 5 जॉब्स हैं, हमारे स्कूल्स इस तरह के बिल्कुल हैं, इशल, ऐसे ही है, यूनिवर्सिटी लाइफस्टाइल गोइंग भी स्टूडेंट्स चेंज को हो हम गया, एनर्जी एनवायरनमेंट की भी जरूरत चेंज भी हो है। गया और खुराकें भी चेंज हो गई। और अक्सर बड़े भी कहते हैं कि तुसी तो खुराकां खादी ही नहीं है जो हमने खाई हैं, तो वो वाली बात भी होती है। या फिर तो आप बच्चे उनके सामने हाय हाय नाना किया। बच्चे बड़ों को कह रहे होते हैं कि आपने तो पुरानी खुराकें खाई हैं, आप कहीं नहीं जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंस तो आ गया है, क्योंकि अब बच्चे अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं तो वो फिर एक जैसे चाय या कॉफ़ी पीकर आप पूरा दिन भूखे हैं, या आपने डिटॉक्स वाटर का बस जी इनटेक किया और उसके बाद आप पूरा दिन भूखे हैं, या फिर आप पूरा दिन भूखे रहने के बाद एक बर्गर खा ले और आपके मैंने तो 1 मील लिया है, तो ये कितना अनहेल्दी है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। पहली तो बात है 1 मील अ डे को इस तरह मैं प्रमोट नहीं करती। 1 मील अ डे में क्या होता है कि 2 इससे वेट लॉस होता है, लेकिन ये क्या होता है इन अ लॉन्गर रन आपकी बॉडी में जो एसेंशियल फैट्स भी है ना उसको भी खत्म कर देता है। हमारे मसल को, जिस तरह हमारा फेस है उसको प्लम्प रहने के लिए थोड़ा सा हाइड्रेटेड नजर आना जरूरी है, उस पर थोड़ा सा फैट की लेयर होना जरूरी है ताकि हमारी लुक फ्रेश आए, एजिंग इतनी ज्यादा ना हो। लेकिन जब आप 1 मील लेते हैं और रिकरेंट ले रहे होते हैं डेली बेसिस पे, तो उससे क्या होता है कि आपके सबसे पहले साइंस चेहरे पे नजर आने लगते हैं और इससे वीकनेसेस बढ़ती हैं। हमारा मोटिव है वेट लॉस करना, लेकिन वीकनेसेस को खत्म करना साथ साथ। जब वीकनेस एक डाइट प्लान इस तरह का जिससे वीकनेस हो रही है तो उसको हम फॉलो नहीं करते। और अगर बात की जाए इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो जो रिकमेंडेड होता है, जो सबके लिए रिकमेंडेड है, वो यही है कि आप 16 घंटे का फास्ट करें और उसके बाद जो 8 घंटे है आप वो खाना खाएं, लेकिन उसमें आप सब खाएं। उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रोटी चावल भी खाएंगे, उसमें प्रोटीन भी लेंगे जिसमें चिकन मटन बीफ और फिश हो सकता है। उसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स हर चीज उसमें कंज्यूम करेंगे मॉडरेशन के अंदर। जिस तरह अगर सुबह बात की जाए तो आप ब्रेड की नहीं लेते तो आप रोटी जरूर कंज्यूम करें, अंडा जरूर लें, हर तरह का न्यूट्रिएंट लें। लेकिन आपको पता है कि 8 घंटे के अंदर जब आप खाएंगे और 16 घंटे आप फास्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी कीटोसिस में चली जाती है। जब आपको फास्ट यानी रोजा जो है 12 घंटे से बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उन 12 घंटों के बाद जितने भी घंटे हम फास्टिंग स्टेट में हैं, हमारी बॉडी हमारे फैट रिजर्व्स यूज करती है एनर्जी को यूटिलाइज करने में। उस प्रोसेस को कीटोसिस कहते हैं। तो वो बहुत एसेंशियल प्रोसेस है। हमने अपनी लाइफस्टाइल इस तरह कर ली है कि हम अपनी बॉडी को अलाउ ही नहीं करते कि हम उस प्रोसेस से गुजरे, उस कीटोसिस के प्रोसेस से गुजरे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बड़ा अच्छा बिल्कुल, हम अपने आप शॉर्टकट को है उस कि तरह आपको से टाइम तैयार ही पता नहीं होता है। करते अपनी बॉडी को भी। और जिस तरह से आपने बात की कि उन 8 घंटों में जब आप खा रहे होते हैं तो आपने फिर कार्ब्स भी लेने हैं, प्रोटीन्स भी लेने हैं, फाइबर भी लेना है। लेकिन हम देखते हैं कि लोगों का जो ज्यादा फोकस होता है वो कार्ब्स पे कम होता है और प्रोटीन पे ज्यादा होता है। क्या ये नजरिया ठीक है, ये तरीकेकार ठीक है कि आप ज्यादा प्रोटीन पे रिलाई करें, या फिर आपको बैलेंस लेकर चलना है इन चीजों? अच्छा, बिल्कुल बैलेंस ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इस तरह के लोग जो स्पेशली जिम गोइंग होते हैं, जो सिर्फ प्रोटीन डिपेंडेंट डाइट्स लेते हैं, उनकी किडनीज पे बहुत ज्यादा लोड आता है। हमारी किडनीज भी और हमारी सारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो इस तरह फंक्शन है कि आप हर चीज
एक सरप्लस क्वांटिटी में एक ही चीज नहीं ले सकते, हर चीज बराबर की लेनी है। जब किडनी बहुत ज्यादा आएगा तो ऑब्वियसली हमारे ब्लड यूरिया लेवल्स बढ़ेंगे। किडनी में क्या होगा कि हमारी किडनीज में बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली उनको फंक्शनैलिटी के लिए और ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो किडनीज में जब बर्डन पड़ता है तो क्या होता है कि किडनीज के मसाइल आने लग जाते हैं, यूरिन के प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, कि फिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलर जी। फिल्ट्रेशन रेट है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कीटोन्स और ब्लड यूरिया आने लग जाता है आपके Right. ब्लड में। तो आपके लेवल्स डिस्टरप्टेड होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, किडनीज वीक होंगी। प्लस क्योंकि हम लोग प्रोटीन की अगर बात की जाए तो मटन और बीफ में बहुत ज्यादा फैट मौजूद होता है। तो जब आप डेली बेसिस पे सिर्फ प्रोटीन ये समझ के लेंगे कि ये वेट लॉस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हमारे जो फैट की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती जाएगी। तो सही। फैट बिल्डअप होके हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो मतलब वेट लॉस तो ये करेगा, मसल को भी बल्कअप करेगा, लेकिन उसके पीछे वाले जो फैक्टर्स हैं उनको भी देखें कि ये हार्ट के प्रॉब्लम्स कर सकता है, सही। ये किडनी के प्रॉब्लम्स कर सकता है, ये लिवर के प्रॉब्लम्स भी कर सकता है। तो हर चीज को माइंड में रखते हुए मॉडरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्राइक करना। बिल्कुल इशल, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया आपके बाद